बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शबरी कथा में भाग दूसरे में बड़ी सुंदर कथा है। पूर्व प्रसंग में आप सभी ने सुना है कि शबरी जो है घर से भाग के वन में आई। अब वन में सोच रही है कि हमें क्या करना चाहिए। चाहत टहल साधु साधु संतों की सेवा करना चाहती है। देखिए, इसके पूर्व जन्म से उत्पन्न यह पुण्य उदय हो रहा है। मन के अंदर में भाव होना ये भगवत कृपा है, और भक्तों में भाव होना ये विशेष भगवत कृपा है। यानी भगवान में भाव होना ये भगवत कृपा है, और भक्तों में भाव होना ये भगवत की कृपा है। यह वास्तविक भक्त का लक्षण है। हरि गुरुदास निसो साचो सोई भक्त सही। कि कोई कोई कह देते हैं कि हरि की टहल सेवा न चाह करके चाहत टहल साधु सेवा क्यों। अरे महात्मा जी सुनो ध्यान से। सिद्धिर भवति भा नेति संशयो च्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद भक्त परिचर्यात सात्मसना। जो श्री हरि की सेवा करते हैं उनको चाहे भले व संदेह हो कि मेरा कार्य सिद्धि होगा या नहीं, परंतु हरि भक्तों की सेवा करने वालों को कभी भी स्वकार सिद्धि में संदेह नहीं होता है। इसीलिए मन के अंदर में जो भाव उत्पन्न होता है संतों की सेवा करने का, चाहत टहल साधु, लेकिन फिर भी सोचती है कि हमारा जीवन तो हमारा शरीर और हमारी जाति कुरूपी जो है वो इस शरीर से कोई सेवा लेगा कि नहीं लेगा। कोल किरात भील आदि जो वर्णाधम माने गए हैं, यथा जे वर्णाधम तेल कुम्हारा शपच किरात कोल कलवारा। लोक वेद सब भांति नीचा जासु छाह छुई ले सींचा। अधम जाति सबरी जोशित जड़ लोक वेद ते न्यारी। तो मन में ये समाज के भय से ये अपने आप को न्यून समझ रही है कि मैं तो बहुत जाति की हूँ और हमसे कौन व्यक्ति सेवा लेगा। लेकिन शबरी ने विचारा कि मैं समीप की सेवा करने की तो अधिकारिणी हूँ नहीं, लेकिन दूर दूर की सेवा भले कर लें तो कर लें। भाई नज़दीक से तो कोई सेवा मेरा कोई लेगा नहीं, तो दूर दूर से सेवा भले कर लें। फिर तो शबरी जी ने उसने सोच ही ली थी कि अब दूर दूर की सेवा तो यही है कि लकड़ी काट के रखाऊं, दोना बना करके रखाऊं, पत्तल बना लूँ जंगल में और पत्तल रखे आऊँ। मार्ग में झाड़ने बुहारने की सेवा जो है ये मन ही मन में ठान ली, और मन ही मन में सेवा भाव सोच भी ली। किसी से पूछना नहीं पड़ा, किसी से आज्ञा लेना नहीं पड़ा कि हम कौन सी सेवा करें। अपने आप ही मन में आ गया कि लकड़ी की सेवा कर सकती हूँ, काट के रखाऊँगी, दोना बना के रखाऊँगी, पत्तल बना के रखाऊँगी, और मार्ग में झाड़ने बुहारने की सेवा अपने आप कर ले। सेवानिष्ठ के लिए सेवा की कमी नहीं रहती जी। कोई न कोई सेवा मिल ही जाती है, वो अपने आप से सेवा हो जाती है। जानते हैं, एक बार हनुमान जी को सेवा से निरत कर दिया गया था। एक बार की कथा है कि हनुमान जी हर समय खड़े रह जाते थे सेवा करने के लिए। तो सभी हनुमान जी से कहे कि सेवा बांटो सभी। तो एक बार बैठे कोई राम दरबार में, और हनुमान जी कहीं गए थे, तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी और सारी जो है जितनी बहुएं थी वो सभी लोगों ने अपनी अपनी सेवा जो 24 घंटे का सेवा बांध लिया। और हनुमान जी को आए तो सेवा सूत्र दिखाया गया, तो उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। सारे एक एक घंटे की सेवा 24 घंटे की सेवा अलग अलग बध गई थी। तो हनुमान जी जो है परेशान नहीं हुए,
और उन्होंने मन में विचार कर लिया कि ठीक है, एक सेवा में रह गई है, चुटकी जब जम्भाई लेंगे भगवान तो चुटकी कौन बजाएगा, तो चुटकी हम ही बजाएंगे। अब अंदर तो हम जा नहीं सकते हैं और बाहर की सेवा अंदर की सेवा सभी लोगों ने ले लिया है, तो अपने पर्वत पर चले गए और वहीं से चुटकी बजाने लगे। चुटकी बजाने की जो सेवा जो है ये हनुमान जी ने अपने आप में मिल गया। जो सेवा करना चाहते हैं वो सेवा अपने आप खोज लेते हैं। और उसकी कथा इस प्रकार की है कि भगवान को जमाई पर जमाई आने लगी और सभी लोग परेशान हो गए और अंत में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हनुमान कहाँ हैं। तो हनुमान जी को खोज किया गया, हनुमान जी मिले, चुटकी बजाना बंद हो गया और जमाई बंद हो गई। तो सभी लोगों ने देखा कि ये तो हनुमान जी की ही कृपा है, हनुमान जी कारण है इसमें। तो इसी प्रकार से शबरी जो है वो शबरी जी को कुछ कहना नहीं पड़ा, सेवा अपने आप ही ढूंढ ली। मन में भाव होना चाहिए तो ढूंढ ली। मन में यही सोच हो रहा था कि मैं बहुत निकृष्ट चीज़ हूँ, तो ये दूसरे से सेवा लेने के लिए सुकृत बढ़ जाता है। तो साधक को हलवा पूड़ी तस्मै खिलाने वाले से सावधान रहना चाहिए। तपस्वी को तो अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का जो है भाव अलग ही होता है। स्वयं दासान तपस्विना। दूसरा कारण यह था कि को बड़ो सुखदाई, ऐसे सुखदाई का तो दर्शन करना चाहिए, परंतु ऋषियों के दृष्टिपात से बच करके शबरी जो है वो सेवा कराती थी। तो ऋषियों के मन में हुआ कि कौन कर जाता है, सब उनके दृष्टिपात में शबरी आती ही नहीं थी। भयो ही ये सोच सभी के मन में सोच हो कब कैसे इस महाभाग के दर्शन होंगे, कौन इतना बड़ा सेवा कर जाता, बड़ा सुखदाई है। जासो सब को सुख लहे सोई हरि को दास, जो काहूँ सुख देत है सो न दास रह दास। तन से मन से वचन से देत सबही जो सुख, तुलसी पातक मिटत है देखत तिनको मुख। इतना सुंदर वर्णन किया गया। तो उस वन में, उस जंगल में जो है एक मतंग नाम के ऋषि रहते थे। इनका वर्णन करते हुए भक्तमाल में श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, बड़ा सुंदर छप्पे उन्होंने लिखा है कि बड़ेरिया संगते मातंग रस रंग भरे, अरे बड़े ही असंगते मातंग रस रंग भरे, धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है, करे नीत चोरिया हो गहो वाही एक दिन, बिना पाए प्रीतिवा की मन भर मायो है। बैठे निसी चौकी देत शिष्य सब सावधान, आई गई लई कांपे कांपे तनु नायो है। देखत ही ऋषि जल धारा बही नैनन ते, बैनन सो कहो जात कहा का छुपायो है। इस छप्पे का अर्थ इस प्रकार से है कि वनवासी ऋषियों ने एक मतंग नामक ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर कहने लगे कि इस तपोवन में कौन सा चोर आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है, उसे एक दिन पकड़ो। उस प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना प्रीति बस मन चंचल रहता है। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी में पहरा देने लगे। जैसे ही सबरी जी ने लकड़ियों का बोझ रखा वैसे ही शिष्यों ने उन्हें पकड़ लिया था। वह बेचारी भय और संकोच बस कांपने लगी और पैरों पर गिर गई। उसे देखते ही मतंग जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। शबरी के मिलने का ऐसा अलभ्य लाभ हुआ मानो कोई मनचाही दुर्लभ वस्तु मिल गई हो, जिसे वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। ये इस छप्पे का अर्थ है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि वो जो बड़े थे असंग का अर्थ क्या है। जो मतंग ऋषि रहते थे इस असंग पूर्वक, असंग का कहने का मतलब संग जो है बड़ा दुखदायी होता है।
संगात जायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिर्नाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भाई आसक्ति से अनासक्ति ही रहना चाहिए, असंग रहना चाहिए। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूर्ख भाव उत्पन्न हो जाता है और अविवेक होने से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मरण शक्ति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। इसी से कहा गया है कि संग सर्वात्मा त्याज्य। मतंग रस रंग भरे, इतनी सुंदर मतलब पूर्व कहा गया है कि मतंग जी बड़े असंग थे। वो असंगता का हेतु बताते हैं कि रस रंग भरे अर्थात रस स्वरूप परमात्मा के रंग अनुराग से भरे थे। रसो वैशः रसों वै वायर्लब्ध्वा आनंदी भवति अर्थात वह परमात्मा अनंत रसमय है और जीव इस अनंत रस को प्राप्त करके ही आनंद युक्त होता है। भगवत स्वरूपानंद में छके रहने वाले ही असंग होते हैं। यथा जैसे कहा गया है, जे मोहिते राम लागत नीके तो नौ रस खटरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं। साथ ही असंग होने पर रसरंग चढ़ता है। मन मतंग को बस करे जगते रहे असंग तिन्हीं पे आछो चढ़े हरिरति रस को रंग। असंग निसंसार से असंग रहे, रस से रत तो जो है प्रभु के प्रेम में मस्त रहते हैं संत, उनको असंग कहा। जैसे सुखदेव जी महाराज संसार से असंग है लेकिन प्रभु के रस में रक्त हैं, रस रक्त अनुरक्त हैं। आप असंगत की सीमा होकर भी ऐसे रसरंग में भरे थे कि श्रीमद् भागवत जी में वेणु गीत और रास पंचाध्यायी आदि प्रसंगों को बड़े ही श्रृंगार भाव के साथ वर्णन किया है। अतः यह शंका नहीं करनी चाहिए कि असरंग रसरंग भरे कैसे हो सकते हैं, और जो असंग रसरंग भरा है वही मतंग हो सकता है, अर्थात उसके अंग अंग में प्रेमोन्मत्ता होती है। इस प्रकार से मतंग ऋषि का जीवन था और बड़े आनंद पूर्वक रह रहे थे। उन्होंने सोचा कि कौन चोर आए हुए हैं। उन्होंने देखा कि बिना कुछ कहे सेवा कर जावे हैं, चोरी चोरी से। संतों की बड़ी विचित्र रीति होती है। देखिए, सबरी करती है सेवा और देती है सुख सबको, और उसे कहते हैं ये चोर। तभी तो नाभाजी ने कहा है कि नहीं पाऊँ भक्ति दाव को। यहाँ चोर कहने के दो भाव है। सेवा करने वाला भजन रूपी पूंजी को हड़प लेता है जी, तथा एक भाव यह भी है कि नित्य प्रति की सेवा से वंचित हो जाना भी सेवा धन का चोरी चला जाना है। इसीलिए कहते हैं कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराइए। उसकी निष्काम सेवा ने मन को चुरा लिया है। कहने का भाव यह है, देखिए भक्ति में वो जो निष्काम सेवा से उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। कौन चोर आयो है, बिना पाए प्रीतिवा को मन भर मायो है। कौन चोर आयो है, कहो ये उसको एक दिन पकड़ो। कौन है? इसमें दो भाव है। एक तो स्पष्ट है कि उस चोर को एक दिन पकड़ो। दूसरा भाव यह है कि ऐसा चोर और ऐसी चोरी तो गहने योग्य है, यानी ग्रहण करने योग्य है, दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करने योग्य है जी, अपनाने योग्य है कि सेवा हो तो इस प्रकार से सेवा करना चाहिए। ग्रहण करने योग्य इसकी सेवा है। भाइयों भरमायो है। मनुष्य की कौन कहे, देवता मुनि भी बिना कुछ पाए कुछ देने वाले नहीं है जी। सभी स्वार्थी हैं। सभी स्वार्थी असुर सुर नर मुनि कौन देत बिनु पाए। असुर नर मुनि सबके यह रीति
स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। फिर यह चिंता कुछ पाए ही, बिना कुछ पाए ही क्यों, कैसे सेवा करता है। निष्काम सेवा हेतु रहित उपकार, यह तो हरि और हरि सेवक से ही संभव है। दूसरा तो इस प्रकार से सेवा नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा भाग्यशाली, बहुत बड़ा भागवत है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक यशुरारी। तो क्या स्वयं हरि ही है अथवा कोई हरि भक्त है, तो इसको गहो, एक दिन पकड़ो। बहुत बड़ा भागवत है कोई। इस प्रकार से आश्रम में मतंग ऋषि अपने शिष्यों से उसे जो सेवा करके चली जाती थी शबरी, उसको देखने के लिए बड़े भाव विह्वलता से स्वरूप में उन्होंने अपना लिया था कि ये जो है भगवान है, कि भगवान का हरि भक्त है। इस प्रकार से बिना कुछ पाए निष्काम भाव से सेवा कर रहा है, उसका दर्शन तो करो। वो कौन है, कैसा है, उसका ध्यान करो, दर्शन करो। दर्शन करने की भावना उमड़ी और इस भाव से जो है उन्होंने वहाँ पर शिष्यों को लगा दी। उस रात्रि को कोई भी शिष्य सोया नहीं, सब पहरेदारी पर लग गए थे। इतना सुंदर जो है वह महाभागवती जो है भगवती स्वरूपा जो है शबरी आ गई और उसमें दर्शन, उस स्वरूप का जो दर्शन करते हैं मतंग ऋषि के शिष्यजन, कितना सुंदर ध्यान है। सिर पर लक्कड़ का गट्ठर लिए, बगल में पत्तलों का बंडल रखे हुए, एक हाथ में बहारू। यह है उस समय का शबरी का ध्यान। ये बड़े एकांत भाव से लोगों ने इस प्रकार से दर्शन किया माँ भगवती शबरी का कि सिर पर गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर, बगल में पत्तलों का बंडल और एक हाथ में बहारू यानी झाड़ू लिए हुए आ रही है। उनका दर्शन करके निहाल हो गए। श्री मतंग जी के दर्शन किया भक्तिमती शबरी का, प्रेम से विह्वल हो जाते हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। ऐसी है भक्ता, इस प्रकार से सेवा कर। धर धर कर पूछे कि आश्रम में तो तुझे कुछ मिलता नहीं है, अन्यत्र से तुझे कुछ जात कोई धन द्रव्य मिला है जो कि तुम इतनी सेवा करती हो। ऋषि का दर्शन करके शबरी की आंखें सावन भादो के जैसे अश्रु बहा रही थी। शबरी ने जैसे ऋषि का दर्शन की, दोनों आंखों से अश्रुपात होने लगेगी। इस प्रकार का वहां भाव है। डिठी हूं न सोही होत, मानी मान गोत छोत। प्रियादास जी लिखते हैं भक्तमाल में, बड़ा सुंदर छप्पा इस रूप में लिख रहे हैं। डिठी हूं न सोही होत, मानी मान गोत छोत। परी जाए सोच सोत, कैसे के निकारिये। भक्ति को परताप ऋषि जानत निपटनी के। केहू कोटि विप्रताई आपे वारी डारिये। दियो बास आश्रम में, श्रवानन में नाम दियो। कियो पुनि रोष सर्व किनो पाती न्यारिये। सबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो। मैं तो पर लोक जात यज्ञ प्रभु पारिये। इसका भावार्थ है बड़ी सुंदर कि अपने शरीर और कुल को अछूत मानकर शबरी की दृष्टि मतंग जी के सामने नहीं हो पा रही थी, रो रही थी, अश्रुपात हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा देख करके मतंग जी मन में विचारने लगे कि अपने को अपवित्र समझकर यह चिंता के प्रवाह में पड़ी है, इसे कैसे निकाला जाए। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणवत्ता न्यौछावर कर देना चाहिए।
मतंग जी ने सबरी को अपने आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने के लिए स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम जी का मंत्र दिया। यह सुनकर तपोवन के दूसरे ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ और उन लोगों ने मतंग जी को अपनी जाति पाति से अलग कर दिया। इससे मतंग जी को कोई कष्ट नहीं हुआ वरन प्रसन्नता हुई। बहुत दिनों के बाद जब मतंग जी तपस्या पूर्ण हो गई तो उन्होंने सबरी जी से कहा था कि मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ, तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यही श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। ये इस छप्पे का अर्थ है जी। और सबरी जो मुनि के चरण, सबरी की दृष्टि जो मुनि के चरणों पर थी, मानो चरणों में आश्रय देने की मुख प्रार्थना कर रही थी। सोच भाव कहने का बात है कि वो उस सेवा से वंचित हो जाऊंगी, ये अब हमारी सेवा नहीं स्वीकार करेंगे, इस प्रकार से मन ही मन सोच रही है। सोच करके वो सबरी अपनी दृष्टि को नीचे कर लेती थी। भक्ति का प्रताप जो है गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। भगतिवंत यति नीचहु प्राणी हैं, मोहि प्राण प्रिय यसी मम बानी। भगतिहीन बिरंचि किन होई, सब जीवहु सब प्रिय मोहि सोई। किरात भैगंग मूली विपुलकषा अभारिकंका यवना खसादय तेयन्ने च पापा यदुपापाश्रयः शुभयंती तस्मै प्रविष्णवे नमः। भागवत में वर्णन किया है। भक्ति का प्रताप किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां भी निकृष्ट कर्म करने वाली ये जो लोग हैं, ऐसे जिन भगवान शरणागतों पर भक्तों की तरह शरण का ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं। ऐसे जो निकृष्ट कर्म करने वाले जो प्राणी हैं वे भी प्रभु का शरण ग्रहण करते हैं तो पर पवित्र हो जाते हैं। भगति अविषय ही वश कर, उन सर्व शक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है। भगति अविषय ही वश करी, जप तप तीर्थ दान व्रत जोग यज्ञ आचार। भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार। देखिए भक्ति का प्रताप। व्याघ्रस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो सीधा गजेंद्रवा। कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकम किं तमु सुदामनो धनम। वंशः को विदुरथः यावद्दस्ते रुग्रस्य पौरुषः। भक्त्या तो षष्टि केवलम न च गुणै भक्ति विप्रो माधवा। व्याध का आचरण, ध्रुव की अवस्था, गजेंद्र की विद्या, सुदामा जी का धन, कुब्जा का रूप, विदुर जी का वंश और उग्रसेन जी का बल कुछ भी तो नहीं था। फिर भी इन सब के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। इससे सिद्ध हुआ कि केवल धन, बल, विद्या, गुणों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, वे केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति ही प्रिय है। भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरी समझ से धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और जोग, इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख है तो उससे यह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखा है। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर दिया और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सका। पुनश्च चांडालोपि मुनिश्रेष्ठ विष्णुर्भक्तो द्विजाधिकः विष्णुर्भक्ति विहीनश्च द्विजोपि स्वपचाधिकः। बृहद नारदीय पुराण में वर्णन है कि ईश्वर के प्रति एकांतिक भक्ति के कारण भक्तिमान चांडाल भी ब्राह्मण से बढ़ करके है और ईश्वर भक्ति विहीन होने पर ब्राह्मण भी चांडाल आधमंग है। नालम द्विजातिया नित्यादि। देखिए वर्णन करते हैं, एक जगह लिखा है, तुलसी भगत सुपच भलो जपे रैन दिन राम।
ऊंच कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंचन होय। सुवरन कलश सुरा भरा साधो निंदा हो सोय। व्यास कुलिनी कोटि मिली पंडित लाख 25। सपच भगत रैदास पर तुले न तिनको शीस। व्यास बड़ाई छोड़ी के हरि चरणनी चिते जोरी। एक भक्त रैदास पर 12 बाभन कोरी। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि इस प्रकार से निष्काम सेवा मिलना दुर्लभ है। ऐसी भावमयी भागवती का तो सामीप्य होना चाहिए। पुनः सो चंडाल पुनीत यति राम नाम मुख जासु। ताके संग नित कीजिए भाषण भोजन बास। नमे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त सपचः प्रियः। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम स च पूज्यो यथा मेहम। चारों वेदों को जानने वाला ब्राह्मण यदि भक्तिहीन है तो वह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तो भक्तिमान सपच प्रिय है। अतः मेरे भक्तों से लेने देने का व्यवहार करना चाहिए। यह तो मेरे समान पूज्य है। यह भक्ति की महिमा है। यह जान करके मतंग ऋषि ने स्वयं दीक्षा दिया, नाम दिया सबरी जी को। यहाँ एक बात चरितार्थ हुई कि अधिकारी शिष्य को गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती है। गुरु स्वयं ऐसे शिष्य को खोजते रहते हैं। अधिकारी शिष्य पाकर बिना कहे ही उपदेश देने लगते हैं। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी। लागे कर्ण ब्रह्म उपदेशा। सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई। मम परितोष विविध विधि किन्हा। हर्षित राम मंत्र तब दिन्हा। मुनि मोहि कछुक काल अतः राखा। रामचरित मानस तब भाखा। महर्षि लोमस जी ने कहा घुसुंडी जी को परम अधिकारी जान करके स्वतः ब्रह्मोपदेश किया था और श्री राम मंत्र दिया था। स्वतः श्री रामचरित मानस सुनाया भी। इसी प्रकार श्री मतंग जी भी शबरी को श्रवण में नाम दिए। यावत गुरुर्न क्रियते सिद्धि शौताप लभ्यते। तस्मात् गुरु ही कर्तव्यो चैवम सिद्धि बिना। पांचरात्र। सुपात्र को दान देने से बढ़ता है। दान कुपात्र को दान दियो न दियो, सुपात्र को दान देना चाहिए। जो दान अच्छे कार्यों में लगे उसका सदुपयोग हो। दान को दुरुपयोग करने वाला कुपात्र को नहीं देना चाहिए। जले तले खले गुह्यम पात्रे दान मनागपि। शास्त्रम सुविधि श्रद्धालु दीक्षा भिक्षा विसर्वर्ती। श्री राम नाम धन है। बड़ो धन हरिजन को हरिनाम। उसे शबरी सा सुपात्र पा करके प्रदान किया कि शबरी को नाम देने से ये सुपात्र है, इसको यह भजन बढ़ाती रहेगी। सुपात्र दे करके और जो नाम प्रदान किया जिससे नाम की महिमा बढ़ाई है ना। गुरु के नाम की, गुरु ने जिस पद्धति को दिया है शिष्य जो है उस पद्धति को आगे बढ़ाता है। जिससे गुरु का नाम अजर अमर होता है। इसीलिए सुपात्र जान करके शबरी जी को मतंग ऋषि ने नाम दिया, प्रभु का नाम मंत्र दिया, सुनाया। आगे की कथा हम इसके तीसरे भाग में कहेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।